शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है। ये पर्सनल इसकी लाइफ में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, किसी काम के ऊपर टिक नहीं पाना, पहले पढ़ाई में ना टिक पाना, बाद में काम में ना टिक पाना। ये जो चंद्र ग्रहण है ये 5वें स्थान के ऊपर बैठा है, सूर्य की टक्कर पड़ रही है, तो ये भी प्रॉपर्टी पैसे को लेके खराब करता है। गुरुदेव, एक कॉलर अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, जय माता दी। जय माता। आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? नहीं जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, उनकी डिटेल आप हमें दे दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। जी ठीक है। 23 अक्टूबर जी 2021 11:56 मेरठ। ये सुबह के हैं या रात के हैं? सुबह के। सुबह के, मेरठ। जी जी जी। क्या प्रश्न है आपका अपने बेटे के लिए? मैम, मेरा प्रश्न ये है कि जब से मेरा ये बेटा हुआ है ना मैम, कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही है और मेरी तबीयत भी खराब रहती है, घर में भी ऐसी रहता है, कोई कुछ मतलब वो नहीं है। किसी ने हमें बताया था तो हमने कर लिया था जी। बेटा, इसकी कुंडली के अंदर राहु की दृष्टि शुक्र के ऊपर लाभ स्थान के अंदर बैठी है, जो पिता दादा के घर के अंदर पैसों को एक तरह का उड़ाने का काम करती है। एक ये हुआ। दूसरा, इसकी कुंडली में चंद्र ग्रहण, ये जो चंद्र ग्रहण है ये 5वें स्थान के ऊपर बैठा है, सूर्य की टक्कर पड़ रही है, तो ये भी प्रॉपर्टी पैसे को लेके खराब करता है। जो सबसे बड़ी बात, चलो ये तो हो गए पिता दादा के लिए, चलो कमाई वाले हिस्से या प्रॉपर्टी पैसे के लिए, और माँ का भी अस्थिर होना किसी ना किसी रूप में, धीरे धीरे करके माँ को नींद की तब प्रॉब्लम भी होने लगती है। ये जो शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है ये ज़्यादा खतरनाक है बेटा। ये पर्सनल इसकी लाइफ में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, किसी काम के ऊपर टिक नहीं पाना, पहले पढ़ाई में ना टिक पाना, बाद में काम में ना टिक पाना, ये वो योग बना रहा है। ठीक है, अगर एक इसको हम ठीक कर देते हैं और ये शुक्र राहु ये जो मेल है इसको ठीक कर देते हैं, तो तुम्हारे घर में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, फाइनेंशियली होगी, माँ को आने वाली तकलीफें, माँ के मन का अटपटापन, ये भी सारा ठीक होगा और घर में सुख शांति भी आएगी। ठीक है, और पहले मैं तुम्हारे उपाय देने जा रहा हूँ। उसके लिए तुम्हें करना क्या है, 27 दिन लगातार तुम यानी कि इसकी माँ 6 नीले फूल सांझ के समय जमीन के अंदर दबाओ। ठीक है, और इसके पिता 43 दिन लगातार हरा नारियल लेकर के मंदिर में दें। इसके पिता चांदी की डिब्बी में शहद भर के अपनी जेब में रखें और माता चांदी की चूड़ी पर लाल मीना लगा के अपने हाथ में धारण करें। ये तो हो गए तुम दोनों के उपाय। ठीक है, अब इस बच्चे का बहुत जरूरी है, तो उसके लिए क्या करना बेटा, सबसे पहले 43 दिन तांबे का पैसा लेके जल प्रवाह करना है। इस बच्चे को कभी भी नीले या काले रंग के कपड़े नहीं पहनाने हैं। ठीक है, हो सके तो हर रोज बरगद के पेड़ पे दूध पानी मिला करके वो चढ़ाना है। साल में यानी हर साल जन्मदिन से शुरू करना है, एक बार अभी कर देना। 9 दिन लगातार तवा, चिमटा या अंगीठी लोहे का, इनमें से कोई भी एक चीज लेनी है, ये दान देनी है। ठीक है, और हर शनिवार को शनि की वस्तुएं दान देनी है। घर के पास तुम्हारे मंदिर होगा बेटा, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कोई घर के पास है? बेटा, जो भी, चाहे पीपल का पेड़ हो या घर के पास का मंदिर, वहां पर जितना संभव हो सके दिया जलाना, पूजा करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। वरना ये इसके धन भाव का जो बृहस्पति है, घर के पास जो भी आध्यात्मिक स्थल हो, अगर उसकी पूजना ना करो तो बेटा ये बर्बाद करता है, खराब करता है। तो इसीलिए उस जगह की पूजा तुम्हारे पास से होनी बहुत जरूरी है, ये करना है। तीसरा, जिंदगी में कभी भूल के भी तोता नहीं पालना, किसी प्रकार के पक्षी नहीं पालने। अगर तोता या पक्षी पाला तो घर के अंदर बीमारियां भी आ जाएंगी। ठीक है, तो बस इन चीजों को करो, परमात्मा की दया से इसके पिता भी खुशहाल जिएंगे और आगे बच्चे की लिखाई पढ़ाई भी अच्छी होगी। चिंता मत करो। ठीक है, सुखी रहो, खुश रहो।